हेलो नमस्कार सत श्री अकाल मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज हम जा रहे हैं क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 4 एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज करने। ठीक है, इस वीडियो में हम क्या देखेंगे कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को हम कैसे यूटिलाइज करते हैं। ये मतलब हमारे रियल लाइफ में कैसे हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, और इसमें हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, एग्जांपल्स को भी समझेंगे और इसके कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे और प्यार से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। तो देखिए भैया, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का मतलब क्या होता है, क्यों इसकी जरूरत हमको पड़ी। एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं फटाफट कि जैसे मान लीजिए कि अगर हमसे कोई कहे कि भैया 15 का स्क्वायर करो। ठीक है, 15 का स्क्वायर मतलब क्या होता है बेटा, 15 का स्क्वायर मतलब होता है 15 इंटू 15 इक्वल्स टू व्हाट, 225। अब ये तो मुझे याद है और आप लोगों को भी, बहुत सारे बच्चों को याद होगा, तो 15 स्क्वायर 225 कर लेंगे। लेकिन अगर ऐसे ही कोई बड़ा नंबर मिल जाए हमें, तब हम क्या करेंगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जैसे मान लो कि 101 का स्क्वायर पूछ लिया जाए। ठीक है, अब 101 का स्क्वायर मुझे भी नहीं पता है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, तो हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगाएंगे। और सबसे बेसिक आइडेंटिटी है हमारी, वो वाली क्या है, वो इस तरह से होती है a प्लस बी होल स्क्वायर। मतलब क्या होता है इसका, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, और अगर इनको हम मल्टीप्लाई करें, क्या करें, मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, a को देखिए, a को पहले a से, फिर a को b से, फिर दोबारा b को a से और b को b से। और मल्टीप्लाई में ना सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइन को चेक कर लेते हैं कि साइन कैसा है। ठीक है, दोनों ही नंबर्स का साइन कैसा है। तो अब चलिए जरा देखते हैं, इधर a को a से मल्टीप्लाई किया, चूंकि देखिए सबका साइन प्लस है तो इसलिए हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लस प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है। ठीक है, तो हम सबका साइन हमको पता है कि प्लस होने वाला है, तो a इंटू ए क्या हो जाएगा बेटा, a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a को b से यानी कि ab हो जाएगा। a का काम खत्म, a ने मल्टीप्लाई कर लिए। अब क्या करते हैं, b को a से करते हैं, तो b को a से करोगे तो ba आएगा। ba को मैं अगर a भी लिख दूं तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होने वाली है, बहुत अच्छी बात। फिर b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा बेटा, b स्क्वायर मिल जाएगा। अब देखना जरा क्या दिखाई दे रहा है, तो a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, a स्क्वायर प्लस ab कितना हो जाएगा बेटा, 2ab प्लस b स्क्वायर। और इसी चीज को हम ना याद कर लेते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे पास बार बार टाइम नहीं होगा कि हम इसको मल्टीप्लाई करें, और ये जनरली बहुत ही ज्यादा काम आने वाली आइडेंटिटीज है। तो इसको हम याद कर लेते हैं, क्या, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के नाम से भी याद करते हैं, और a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के नाम से भी याद कर लेते हैं। ठीक है, दूसरी जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों के लिए, वो क्या होती है, वो ये होती है कि वो कभी कभी a प्लस बी होल स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर कह देते हैं। तो क्या ये सही है, हम ये भी देख लेते हैं एक बार, इसको भी देख लेते हैं। देखिए, अगर मान लो कि हमारे पास a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, मतलब अब देखिए ध्यान से, a की जगह मैं क्या रखने वाला हूं, 3, प्लस b की जगह क्या रखने वाला हूं, 2, इसका स्क्वायर। ठीक, अब जो बच्चे बोलते हैं कि सर ये a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये भी हम देख रहे हैं। a स्क्वायर मतलब बेटा 3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए चेक करते हैं, 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5, और 5 का स्क्वायर कितना होगा, सभी को पता है 25 होगा, इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो जरा चेक करके मुझे बताइए कि 25 क्या 13 के बराबर है, नहीं है ना। तो अब ऐसी गलती मुझे नहीं लगता कि आप करने वाले हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज नेवर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, कभी ये गलती नहीं करते। तो जो सबसे पहली वाली आइडेंटिटी हमने पढ़ ली बेटा, वो क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसमें हम करीब 8-10 आइडेंटिटीज पढ़ेंगे और उनको मैं आपको याद भी कराते चलूंगा। ठीक है,
फिर इसके बाद एक दूसरी सबसे खास आइडेंटिटी आती है, वो क्या आती है, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाती है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, मतलब कभी कभी इसको ऐसे भी याद किया जाता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब देखना जरा, एक चीज देखना, क्या है a प्लस बी होल स्क्वायर। अभी हमने क्या पढ़ा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पढ़ा ना। तो चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, हर बार a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही आएगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? वो बेटा इसलिए नहीं होगा क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर खुद अपने आप में एक आइडेंटिटी है। कौन सी आइडेंटिटी बेटा, a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है भैया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, a प्लस बी a माइनस बी होता है। ठीक है, तो ये इसलिए ये कभी किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, किसी भी फॉर्मूले में, किसी भी आइडेंटिटी में जाओ, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मत ही करना। ठीक है, क्यूब वाले फॉर्मूले आएंगे उसमें भी यही सारी चीजें होने वाली है। तो अभी के लिए 3 आइडेंटिटीज ले लेते हैं और इस पे चलते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए दूसरी चीज है क्या, विजुअलाइजिंग आइडेंटिटीज। अब इन आइडेंटिटीज को कैसे डिस्कवर किया गया होगा, कैसे लेके आए होंगे इसको। तो देखिए सबसे प्यारा सा एक फिगर बनाया है यहाँ पे, हम भी बना लेते हैं। ये बन गया कुछ ऐसा फिगर। ठीक है, ये एक फिगर है जिसकी जो स्क्वायर है, ठीक है, जो स्क्वायर है, तो इसकी सारी साइड्स a हो गई, मान लीजिए हमने क्या मान लिया, a हो गई। और इसका जो एरिया होगा, जो इसका एरिया होने वाला है वो क्या होगा, a स्क्वायर होगा। एरिया इसका क्या होगा, a स्क्वायर होगा कि नहीं, इसका एरिया क्या होगा, a स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब इसी a में हमने क्या किया, एक और रेक्टेंगल ऐड कर दिया जिसकी विड्थ क्या है, b है, जिसकी विड्थ क्या है, b है, जिसकी विड्थ क्या है भैया, b। ठीक है, ये इसकी विड्थ कितनी है, b, और इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, ये देखो ना, इस स्क्वायर की लेंथ अगर a है तो इसकी भी लेंथ a ही हो जाएगी। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया कितना हो जाएगा, a भी हो जाएगा। सिमिलरली ये भी इसकी भी विड्थ कितनी है, b है, और इसकी लेंथ कितनी है, वो भी a है। तो इसका भी एरिया क्या हो जाएगा, अरे भाई रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ये भी ए बी। अब मुझे क्या चाहिए, इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया चाहिए। क्या तो सर ये तो छूट गया, अरे हाँ भाई ये तो छूट गया, सही बात है। तो बेटा इसका एरिया कितना होगा, चेक करो। ये देखो इसकी विड्थ कितनी आ रही है, b, तो ये भी b हो गया। ठीक, फिर ये कितना है, चूंकि ये भी b है तो ये भी b हो गया कि नहीं हो गया। तो इसका एरिया कितना हुआ इस वाले डिब्बे का, b स्क्वायर। क्लियर है। अब ये पूरे का एरिया कितना हो जाएगा, ठीक है, पूरे का एरिया कितना हो जाएगा। देखो सबसे पहले ये बड़ा वाला a स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर प्लस इसका ये कितना हो गया, ab हो गया, प्लस ये वाला कितना हो गया, फिर से ab हो गया, फिर ये कितना हो गया, b स्क्वायर। अब जरा जोड़ना तो, a स्क्वायर प्लस ab कितना हो गया, 2ab प्लस b स्क्वायर। हुआ कि नहीं। अब क्या सर ये सब क्यों पढ़ाया, अरे भैया ये इसलिए पढ़ाया ना, ये इसलिए पढ़ाया बेटा कि देखो जरा
जरा सा तो देखो तुम प्यार से कि अगर मैं यहां से बात करूं यहां तक की, तो ये वाली लेंथ कितनी होने वाली है? देखो ए ये है, बी ये है, तो ये कितनी हो गई? ए प्लस बी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, फिर ये कितना हो गया? ये वाली साइड कितनी हो गई? ए ये, बी ये, तो ये भी ए प्लस बी हो गया। तो सर अभी तो आप रेक्टेंगल बोल रहे थे। हाँ बोल रहे थे, क्या दिक्कत है भाई, है ना? अब हमारी समझ में आ गया कि अरे सर ये तो स्क्वायर है। ये क्या है? स्क्वायर। ए प्लस बी एक साइड, ए प्लस बी दूसरी साइड, तो एरिया ऑफ दिस इमेज क्या हो जाएगी बेटा? एरिया ऑफ द बॉक्स क्या मिलने वाला है? ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। मिलेगा कि नहीं मिलेगा बोलो? और ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है बेटा? ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है। और यही एरिया हमने क्या यहां से नहीं निकाला है सबको जोड़ के? तो फाइनली व्हाट आई गॉट ओवर हियर, यू सी व्हाट इज दिस? ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बोलिए बेटा मिला कि नहीं मिला? अरे भाई जल्दी से बताइए ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मिला कि नहीं मिला? मिल गया। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? विजुलाइज कर सकते हैं इन आइडेंटिटीज को भी। ठीक है, फिलहाल हमको ये जो है लर्न मैनुअल वगैरह में यूज करना पड़ता है इनको कलर पेपर के साथ। बट अगर जब हम न्यूमेरिकल लगाने जाएंगे तो ये सब आइडेंटिटीज हमको याद होनी चाहिए। ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। अब देखिए इसमें इन्होंने एग्जांपल लिया है। क्या कह रहे हैं? लेट a इक्वल्स टू -2 एंड b इक्वल्स टू -3, और फिर क्या कह रहे हैं? इसका स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर करना है। तो अब जैसे अगर मैं बात करूं एग्जांपल नंबर 2 की, a इक्वल्स टू क्या है? a इक्वल्स टू -2 एंड b इक्वल्स टू -3। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या किया? a प्लस b हमसे पूछा, तो a की जगह पे मैं क्या रखूंगा? -2 प्लस b की जगह पे क्या रखूंगा? -3। ये जो ब्रैकेट है ना, ये जो ब्रैकेट है ना, मेरे लिए एक थैले के बराबर, थैले के जैसा है। किसकी जैसा? थैले के जैसा, कि थैले के अंदर रख दिया -3 और प्लस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, कोई भी छेड़छाड़ नहीं। अब हम आगे काम करेंगे। जब हम आगे काम करेंगे तो ये -2 हो गया और ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा बेटा? -3 हो जाएगा। तो -2 -3 सेम साइन क्या होंगे? ऐड हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, ऐड हो जाएंगे। तो माइनस तो 2 और 3 हो जाएंगे 5, और साइन लगेगा किसका? बड़े वाले का। तो बड़ा कौन? -2 -3, मैग्नीट्यूड किसका बड़ा? 3। तो क्लियर है? आई बात समझ में? अच्छा, अब कहते हैं कि जरा बताइए a प्लस बी होल स्क्वायर कितना होगा? अब ये मेरे लिए और आसान हो गया। मैंने क्या किया? a की जगह पे -2 प्लस b की जगह पे -3 रख के उसका स्क्वायर कर दिया, और फिर फाइनली मुझे यही मिल जाएगा -2 -3 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? -5 का स्क्वायर। अब बेटा -5 का स्क्वायर कितना होगा? -5 का स्क्वायर कितना होगा? -5 इंटू -5। और मल्टीप्लाई करते समय मैंने आपसे क्या कहा है कि पहले हम साइन को मल्टीप्लाई करें। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 5 5 जा 25 हो जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलो ये सर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? प्लस का 25 मिल जाएगा। ठीक है, कोई समस्या, कोई तकलीफ, परेशानी? क्लियर है भैया? तो चलिए और आगे चलते हैं, फटाफट न्यूमेरिकल्स देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3 ले लेते हैं फटाक से। एग्जांपल नंबर 3 क्या कह रहे हैं? 5x plus 2y, let us try to expand 5x plus 2y whole square। 5x plus 2y whole square। अब या एक तरीका ये है क्या? 5x plus 2y into 5x plus 2y। मैं इनको आपस में करूं मल्टीप्लाई। कैसे? 5x को 5x से, 5x को 2y से, 2y को 5x से, 2y को 2y से, ऐसे मल्टीप्लाई करो तो सारा समय लग जाएगा। ठीक है, अब हम बाहर आते हैं। अब हम करते हैं मेंटोस जिंदगी। क्या है मेंटोस जिंदगी? कि अरे सर ये तो ना आइडेंटिटी के जैसा है। कौन सी आइडेंटिटी?
ए प्लस बी होल स्क्वायर के जैसा, ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो जल्दी से बताइए क्या होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। अब बेटा कोई भी स्टंट मारने की जरूरत नहीं है, पहले हम धीरे धीरे चलेंगे। ए की जगह पे मैं क्या रखने जा रहा हूं? 5x। बी की जगह पे मैं क्या रखने जा रहा हूं? 2y। ठीक है, चलिए। तो अब ए की जगह पे 5x रख दिया प्लस 2y रख दिया, स्क्वायर कर दिया, होल स्क्वायर कर दिया। हाँ जी, यही मुझे निकालना भी है। चलिए शुरू करते हैं। ए स्क्वायर मतलब 5x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2y होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2ab में 2 और a और b में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2 इंटू a की जगह पे 5x और b की जगह पे 2y। क्लियर है? क्लियर है। तो 5x प्लस 2y होल स्क्वायर क्या मिल जाएगा भैया? 5x का होल स्क्वायर कितना मिलेगा? 25x स्क्वायर। बहुत बढ़िया, 25x स्क्वायर प्लस 2y होल स्क्वायर मतलब 4y स्क्वायर प्लस, अब देखो नंबर्स को मल्टीप्लाई, सब पॉजिटिव है ना, सब पॉजिटिव है, पॉजिटिव से डरने की कोई जरूरत नहीं। प्लस है, बहुत ही प्यारे हैं। 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, x इंटू वाई मतलब xy। पहले हम क्या करते हैं? नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है भैया, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया आपका 4.1 का इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे? एक्सरसाइज सेट 4.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताबड़तोड़ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब बहुत ही मजा आने वाला है आपको। ठीक है, तो स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।